नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नई वीडियो में। आज ये जो अपनी टेंस सीरीज़ चली थी उसका सेकंड पार्ट है। हम अभी तक टेंस का प्रेजेंट और कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब हम आज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, जिससे हमारी ये पूरी टेंस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम परफेक्ट टेंस में देखते हैं। आपको पता है, अगर पिछला वीडियो देखा है तो हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन करके बताया है सब टेंसों को। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस जो है इसको तुलनात्मक करके एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तीनों तरीके से तुलना करते हुए हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे आगे की ओर। चलिए तो हम यहाँ बात करते हैं। देखिए, परफेक्ट तीनों के लिए होता है। किस किस के लिए होता है? ये जो परफेक्ट टेंस है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। इससे पहले अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो जाके पीछे डिस्क्रिप्शन लिंक के साथ उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी पहचान की बात कर लें परफेक्ट टेंस की। तो क्या होता है इसमें? तो इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो आदि शब्द आते हैं। और साथ में ध्यान रखना है कि आ है, ई है और ए है का भी हमें ध्यान रखना होता है। ये भी हमारा भाव निकलता है। देखिए, हम आके एग्जाम्पल में इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। रूल देख लेते हैं। रूल इसमें क्या रहेगा? अगर ही, सी, इट एवं एक वचन करता हुआ, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की केवल बात करें तो ही, सी, इट और एवं एक वचन करता, इसके साथ हम सहायक क्रिया हैज लगाएंगे। और बहुवचन करता में आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ हम हैव लगाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि पूरे टेंस में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। तीनों में हम यहाँ पे तीनों की बात कर रहे हैं। क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। पूरे परफेक्ट में ये होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो और पास्ट हो या फ्यूचर हो। इसलिए तुलनात्मक से बता रहे हैं ताकि एक सरल अंदाजे में इसको आप पढ़ सकें। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप ही, सी, इट एवं एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाना है और आई, यू, वी, दे एवं बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाकर क्रिया की क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हम क्रम देख लेते हैं। क्रम क्या रहेगा बनाने का? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर लगाएंगे कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। हैज कब? जब एक वचन। हैव कब? जब बहुवचन। तो और फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे? क्रिया की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर जो वाक्य में बचेगा वो ईटीसी में चला जाएगा। हमने यहाँ पे एक वाक्य लिख लिया है, देखेंगे हम इसको। देखो, दोनों से ही मैच करेंगे पर जो इसकी पहचान है दोनों की। तो जैसे बच्चे नदी में कूद चुके हैं, लास्ट में आ गया है चुके हैं। बच्चे नदी में कूद चुके हैं, लास्ट में आ गया चुके हैं। और यहाँ पे हमने दूसरा इसको दिया है, बच्चे नदी में कूद गए हैं। मतलब ए है वाला भी इस तरह से आ सकता है। ए है, आ है, ई है, ये स्वर भी आ सकते हैं लास्ट में। तो हम इसको बनाएंगे। तो देखिए, द चिल्ड्रन, ठीक है। अब चिल्ड्रन चूँकि बच्चे हैं, दो या दो से अधिक जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बहुवचन। अब ये बहुवचन है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो हो जाएगा हैव। अगर एक वचन होता तो हैज लगाते। अब कूदना होता है जंप, JUMP, और चूँकि थर्ड फॉर्म लगानी है तो जंप्ड हो जाएगा। और देखिए, किसी चीज़ में कूदते हैं या फिर तो वहाँ पे कूदने के साथ में इन न लगाकर इनटू द रिवर, ठीक है, इनटू द रिवर। तो हम यहाँ पे पहचान कर चुके हैं कि चुके हैं आया, तो हम इस वाक्य को बनाते समय ध्यान रखेंगे इसका, या गए हैं। और आप इतना जानते ही हैं, पिछली सीरीज में आप पढ़ भी चुके हैं कि अगर हा आ रहा है, हा मतलब हैं और हो, इस तरह की जो आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट की बात है। था आएगा तो वो पास्ट की बात है और गा आएगा तो वो फ्यूचर की बात है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई। तो यहाँ पे हम पहचान के थ्रू इसको कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? द चिल्ड्रन हैव जम्प्ड इनटू द रिवर। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में यहाँ आया था चुका है, यहाँ आएगा चुका था, बस इतना ही अंतर है। क्योंकि हम पास्ट में जाएंगे तो था की बात करेंगे और प्रेजेंट में आएंगे तो काय की बात करेंगे? है की बात करेंगे। तो इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे और आ था, ई थी, ये थे भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसके लिए सीखने के लिए और सरल है, इसमें एक वचन बहुवचन देखना ही नहीं है। इसमें क्या देखना है कि सीधा सीधा आपको देख लिया कि भाई कर्ता कोई भी हो, चाहे वो एक वचन वाला हो
चाहे बहुवचन वाला हो, क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया हैड ही लगाएंगे, और साथ में वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें बिल्कुल सरल सी बात है। इसमें जैसे यहाँ सब्जेक्ट कुछ और भी होता, वैसे यहाँ पे विवेक यानी कि किसी लड़के का नाम है तो एक वचन है, तो विवेक हैड गॉन टू हॉस्पिटल, ओके। तो ये बिल्कुल एकदम सरल सीरीज है। देखिए इसी जो पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, इसी में एक और सीरीज होती है, मतलब इसमें एक तरह का और वाक्य आता है, वो हम आपको अभी समझाएंगे। पहले हम इसको भी साथ में इसी के तुलनात्मक अध्ययन के साथ फ्यूचर परफेक्ट को भी पढ़ लें, इसके बाद हम समझाते हैं इसमें, और इसमें विशेष नियम के साथ 2 वाक्यों वाले सेंटेंस भी आते हैं, तो अभी देखेंगे। अब इसी तरह हम फ्यूचर को देख लेंगे, तो क्या होगा इसमें, यहाँ आया था चुका था, यहाँ आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आएंगे। और साथ में हम जैसे यहाँ पे भी देखते आ रहे थे, सीरीज चल रही थी, यहाँ आ रहा था आ है, ई है और ए है का, और यहाँ आ था, ई थी और ए थे, तो यहाँ क्या आएगा, आ होगी, ई होगी और ए होंगी। इस तरह के इसके भाव आएंगे लास्ट में, वाक्य के अंत में, ठीक है। इसके बनाने का नियम क्या है, तो इसके बनाने का नियम भी बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो आई और वी है, केवल इतना देखना है, पूरे फ्यूचर में आपको आई और बी को अलग करना है, बाकी सबको अलग करना है। और आई और बी के साथ हम लगाएंगे सेल हैव, और बाकी के साथ क्या लगाएंगे, अदर्स के साथ लगाएंगे विल हैव। क्रिया की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। क्रम इसका ये रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या सेल हैव लगाएंगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो वाक्य में बचता है वो लगाएंगे। देखिए इसका एक मैंने वाक्य लिख रखा, तो ये है मैं कल आगरा जा चुका हूँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई आ गया है तो हमें क्या लगाना है, शैल हैव। तो ये शैल हैव, तो आई शैल हैव। अब जाना, गो की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गो टू आगरा। अब देखिए इसमें और इसमें जैसा कि हमने कहा कि डबल वाक्य आते हैं, तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बताते हैं कि कहाँ कौन सा टेंस बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, इसमें 2 टेंस किस प्रकार से आते हैं, उनको बनाएं कैसे, उनके बनाने का नियम क्या है। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बहुत फेमस वाक्य जो लगभग सभी को उसमें बताया जाता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसको हम अथवा में ऐसा भी लिख सकते कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, ताकि आपको स्पष्ट होता रहे कि इसी का वाक्य है। इस बात का ध्यान रखिए, आथा वाला भी आ जाएगा तो ये इसी का वाक्य है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने का नियम होता है इस चीज़ से, इसको देखना है यहाँ क्या लिखा है। अगर यहाँ लिखा है पहले, जिसका अंग्रेजी में मीन्स होता है बिफोर, अगर बीच में बिफोर है तो ये जो लास्ट वाला वाक्य है, ये वाक्य आगे आके, ये जो वाक्य है आगे आके बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बिफोर के बाद यहाँ लगेगा बिफोर, और इसके बाद ये जो वाक्य है, प्रथम वाक्य है, ये आगे जाके बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। इसका आपको ध्यान रखना है विशेष, ये वाक्य ज़्यादा पूछा जाता है, पास्ट परफेक्ट का ही है बस ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं, जबकि सीधी सीधी बात है, अगर बिफोर आया है तो अंतिम वाक्य बनाना पहले है, क्या में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका जो पहला वाक्य है वो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए हम इसको बना लेते हैं। बनाएंगे तो सबसे पहले मरीज मर चुका था, इसका मतलब होगा द पेशेंट, मरीज पेशेंट हो गया है। अब चूंकि हमें बनाना किस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इसकी सारी क्रिया क्या होती है, हेड होती है, सभी के लिए हेड होती है, अभी समझा हमने। और जो मरना की मीनिंग है वो डाई है, DIE, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो डाइड। अब बिफोर तो आ गया ही, बिफोर इसका आएगा ही,
और जो पहला वाक्य था डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर का आना, इसमें क्या है, डॉक्टर, और देखिए आपने पढ़ा है, पिछली स्लाइड में पढ़ा है, पिछले वीडियो में पढ़ा है जबकि, कि इसमें डॉक्टर हो या कोई भी हो, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्या लगता है, साधारण वाक्य के लिए क्रिया की सेकेंड फॉर्म, कम माने आना होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम। ये बन गया, सिंपल हो गई बात। अब इसी में एक वाक्य आ सकता है कि, चलिए हम इसको लिख के दिखा देते हैं, मेरे घर जाने के बाद तुम यहाँ आए थे। देखिए ये उसी का वाक्य है, लेकिन अंतर इसमें आया है बाद का। ये जो बाद है, इस शब्द का अंतर आया है। इस शब्द की अंग्रेजी होती है आफ्टर, AFTER। ये शब्द जैसे ही आता है तो रूल हो जाते हैं इसके उल्टे। जहाँ ये पास्ट परफेक्ट सेंस था, तो वो जो आगे आके बन रहा था वो क्या होगा, इस बारी जब बाद आया है तो पीछे जाके बनेगा। ये वाला वाक्य आगे जाके मतलब लास्ट में जाके बनेगा काय में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये जो वाक्य आया है ये इधर आके बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए हम इसको बनाते हैं, समझिए इसको। पहले और बाद वाले वाक्य में अंतर बहुत कम है। क्या करना है कि उल्टा कर देना है। यहाँ जो टेंस पहले वाले वाक्य में जब पहले आया था ना वाक्य के बीच में, तो ये जो टेंस है यहाँ आके बन रहा था पास्ट परफेक्ट में, इसमें उल्टा हो जाना है। ये जो वाक्य है यहाँ आके पास्ट परफेक्ट में ना बन के बनना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो वाक्य है इस तरफ जाके, आफ्टर किस तरफ जाके बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यहाँ क्या है, यहाँ इसका अपोजिट है, बस इसका अपोजिट करना है, वाक्य बन जाएगा। जैसे यहाँ ये वाक्य आया है, तुम यहाँ आए थे, सबसे पहले ये अंग्रेजी बनेगी, लेकिन कौन से बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि यू आना कम माना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केम लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है चूँकि, तो केम हो जाएगा। और हेयर, ठीक है, यू केम हेयर, और आफ्टर I had gone to home। ये सिंपल सी बात होगी इसकी, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका देखते हैं हम। इसमें दो प्रकार के ही वाक्य बन सकते हैं। अब इसका देखते हैं, चलिए। अब इसमें क्या है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल लेंगे, मेरे खाना खाने से पहले। ध्यान रखना फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि तुलनात्मक बता रहे हैं तो इसके बाद तुरंत इसको बता रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। मेरे खाना खाने से पहले तुम खाना खा चुके होगे, खाना खा चुके होगे। ये एक हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू वाक्य ले लिया है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेम इसी तरीके के वाक्य होते हैं, लेकिन यहाँ अगर पहले आता है तो ये जो लास्ट वाला वाक्य चूँकि शुरुआत में बनना है, नियम एक ही जैसा है, शुरुआत में बनना है, तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। और ये वाला वाक्य यहाँ जाके, चूँकि यहाँ बिफोर आएगा, और यहाँ जाके ये वाला वाक्य बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना है इसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसका बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। टेंस जिसको अपने मानता है कि बहुत आते हैं, वो यहाँ जाके थोड़ा सा चूक सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए इसको वाक्य को बना के बताते हैं। ये टेंस जो है, तुम खाना खा चुके होगे, तो देखिए यू आ जाएगा पहले, चूँकि यू के साथ क्या लगता है, विल हैव, अभी पढ़ा हमने, विल हैव। खाना ईट और ईटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगते ही, ईट इन द फूड, यहाँ आ जाएगा आपका बिफोर। और इसके बाद मेरे खाना खाने के से पहले, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है, तो आई ईट द फूड, बन गया है, हो गया सिंपल।
ध्यान बस इसका रखना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट में और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस इसके अलावा क्या है, ये आपने रूल्स पढ़ रखे हैं और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। देखिए इसमें बाद वाला वाक्य कैसे बनेगा। जैसे एक वाक्य आ गया, हमारे क्रिकेट खेलने के बाद तुम स्कूल जाओगे या जा चुके होगे। हमने यहाँ पे लिखा भी दिया है आओगे, ये भी आएगा तो जाओगे, ओके ठीक है। तुम स्कूल जा चुके होगे या जाओगे, ये दोनों चल जाएंगे। तो यहाँ पे आप हम कर लेंगे क्या, सबसे पहले यही वाक्य बनेगा, लेकिन उल्टा क्या हो जाएगा, इस बार जो फ्यूचर परफेक्ट हो रहा था इधर आके बनेगा आपकी बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वाला वाक्य बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यू के साथ गो ही लगेगा, ईएस लगेगा नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्योंकि यू बहुवचन है, ठीक है। और यहाँ पे गो टू स्कूल, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका आफ्टर, यहाँ वी। देखिए अब ये क्या बनेगा आपका, ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में है, उल्टा बनता है तो फ्यूचर परफेक्ट में तो वी और विल हैव लगेगा नहीं, इसके साथ लगेगा शैल हैव। ध्यान रखना है इसका थोड़ा, शैल हैव प्लेड द क्रिकेट, ये इस तरह से बन जाएगा। हमने इस सीरीज में अभी एक चीज़ और बची है आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताना, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताए थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, नेगेटिव की बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव वाक्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं वाक्य आ जाएगा, नहीं आ जाएगा वाक्य के बीच में, है ना, नहीं, ना या मत ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो नेगेटिव हम इसका अलग से रूल नहीं लिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका एक हम एग्जाम्पल बता देते हैं जिसमें सहायक क्रिया के बाद क्या करना है, केवल सिंपल सी बात है नोट लगाकर वाक्य एज इट इज ऐसे ही बनता है। इंट्रोगेटिव अगर आपने एक दो सेंटेंस के पढ़े हैं तो लगभग सबके पढ़े हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दो तरीके के वाक्य आएंगे। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो सहायक क्रिया आगे कर दीजिए, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सहायक क्रिया को सबसे पहले उसकी इंग्लिश बना लेंगे। जैसे मान लीजिए क्यों आ गया है तो उसको भाई को आगे ले लेंगे। तो इस तरह से रहता है। हम एक एक वाक्य से देख लेते हैं तीनों का कि कैसे इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझने का प्रयास करेंगे। दो वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि इसमें हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। पहले देखते हैं नेगेटिव। जैसे मैं मंदिर नहीं गया हूँ। अब इसमें देखिए आप आहूँ वाला स्वर आ गया है, तो हमें फिर भी इसको वाक्य को क्या बना देना है, प्रेजेंट परफेक्ट बना देना है, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि ये भी आता है तो आई, और आई चूँकि बहुवचन मानी जाती है तो आई के साथ हैव फिर नॉट, बस इतना अंतर है। नॉट आया आपको नॉट लगा देना है। फिर गो टू टेम्पल, TEMPLE, ओके ना। अब इसका हम एक इंट्रोगेटिव और देख लेंगे, उसके बाद हम दूसरे वाक्य पे चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। इसका हम देख लेते हैं। हम किताबें क्यों पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ चुके हैं, इस तरह से वाक्य आ जाए। तो इसमें हमने अभी बताया था आपसे कि अगर वाक्य के बीच में आता है ये, तो फिर हमें क्या करना है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना देनी है। भाई, चूँकि भाई मिस क्यों होता है। अब इसमें सहायक क्रिया जो आएगी क्या आएगी, बी के हिसाब से आएगी हैव और फिर बी। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती हैं। द बुक्स, बस इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही है। अब इसका देख लेते हैं। पहले नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट की बात, अब पास्ट परफेक्ट की बात है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नेगेटिव में क्या होगा, इसमें नहीं आएगा वाक्य के बीच में। जैसे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, वह है अपना कार्य नहीं कर चुका था,
इस बात को हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि उसने अपना कार्य नहीं किया था। दोनों बात एक ही है, क्योंकि नहीं आया है तो हम इसमें हैड नॉट करेंगे। इसमें तो हमें ये भी नहीं देखना होता है कि एक वचन है या बहुवचन, सीधा इसकी सहायक क्रिया हैड होती है तो हैड नॉट, क्योंकि करना हम डू होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ डन करेंगे और ही के साथ अपना हिज हो जाएगा और वर्क। इसका इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। वे अपने घर क्यों गए थे, क्यों गए थे। यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना है भाई जो है, क्योंकि इसमें बीच में क्यों आ गया है तो हम इसको आगे कर लेंगे। देखिए क्यों ही नहीं आता है, कहाँ कब कौन कैसे ये सब कुछ आता है। यहाँ हमने एग्जाम्पल इसका लिया है तो भाई, और इसके साथ बिना सोचे समझे सीधा हैड और दे गॉन। अब अपना के दे के साथ देयर और होम, और इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट रह गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पहला भाग, तुम किताबें नहीं खरीद चुके होगे, तो इसमें सबसे पहले तुम की बन जाएगी यू। इसके बाद देखिए विल हैव और शैल हैव लगना था तो विल नॉट को बीच में लगा देंगे, नॉट हैव, और बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, BOUGHT, द बुक्स, और इसमें फुल स्टॉप आएगा। अब इसका एक इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। विद्यार्थी अपने मकान पर कब गए होंगे, तो हम इसमें देख चुके हैं कि ये होंगे भी आ जाएगा, तो भी हमारा क्या है, इसमें आपका वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इसका देख लेते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कब कर दिया है तो वैन आ जाएगा, आगे वैन आ गया है, और इसके बाद विल, क्योंकि स्टूडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे नहीं भी आ सकता है, नहीं आएगा तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए, सब्जेक्ट के बाद सिंपल सा नॉट लगा देंगे, लेकिन नहीं लिखा है इस वाक्य में तो क्या करेंगे, हैव और गॉन टू। अब देयर, स्टूडेंट चूंकि बहुवचन है, देयर होम हाउसेस, ठीक है। ये हो गया इस तरह से हमारे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अब हमारा परफेक्ट टेंस के बाद बचा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड है। चलिए उसकी तरफ भी चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारी अंतिम स्लाइड है। हमने प्रथम स्लाइड में जो पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, और उसके बाद आपका परफेक्ट टेंस, और लास्ट टेंस हमारा जो बचा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आप जब जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उसमें एक चीज़ पाएंगे, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जो कि हम अभी तक समझाते आ रहे हैं आपको। यहाँ देखिए रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूअस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही पहचान है। बस अंतर है कि समय दिया रहता है। अंतर क्या है, समय दिया रहता है। और इधर देख लीजिए, इसमें क्या है, इस वाक्यों के अंदर में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, जो कि आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। इसमें भी अंतर यही है कि समय दिया रहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन वाक्यों के अंदर में क्या आता है, फ्यूचर वाले वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। बस इसमें भी अंतर है कि समय दिया रहता है। नहीं तो आप इसको कह सकते हैं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है वही इसकी पहचान है। बस हमें इन तीनों वाक्यों में देखना है कि समय दिया रहता है। तो हम जो अभी कंटिन्यूअस की स्लाइड पढ़ के आए थे, लगभग उन्हीं की पहचान हमने लिखी हुई है यहाँ पे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, जितने भी हमने स्लाइड डाले हैं, वीडियो डाले हैं। अगर आपको जहाँ दिक्कत पड़े उसको स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिए, लिख लीजिए अगर लिखने की ज़रूरत हो तो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि इसमें जो समय आता है तो समय कैसा होता है। तो
तो हम आपको बता दें कि निश्चित समय आया, पूरे की बात हो रही है, यहाँ एक की बात नहीं हो रही पर्टिकुलर, यहाँ पे सब की बात हो रही है। तीनों में ये लागू होगा। निश्चित समय के लिए आपका और अनिश्चित समय के लिए बताते हैं। तो हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर निश्चित समय की बात हो तो यहाँ होता है सिंस, SINCE, और अनिश्चित समय हो तो होता है फोर। ये तीनों में लगेगा, ये तीनों के लिए है। तो अब इसका ध्यान रखना, इसके लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कोई अंतर नहीं है। सीधा अगर आपको निश्चित समय मिलता है वाक्य के अंदर तो आप सिंस लगाइए, अनिश्चित मिलता है तो फोर लगाइए। अब देखते हैं, हम इसके रूल्स पे आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल्स देखें तो ही सी इट एवं एक वचनकर्ता के साथ इसमें लगाते हैं हैज बीन। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ क्या लग गया इसमें, हैज बीन, और आई यू वी दे एवं बहुवचनकर्ता के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे हैव बीन लग जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि क्रिया में क्या लगानी है, ING। इसको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए हम इसकी तुलनात्मक कर ही रहे हैं तो इसमें आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है, एक वचन एवं बहुवचन दोनों कर्ताओं के साथ। इसमें एक अच्छा है आपको सीखने के लिए कि इसमें ध्यान नहीं देना है, दोनों कर्ताओं के साथ क्या लगाना है, हैड बीन, और लगा करके या में क्या लगा देनी है, ING। ये इसका रूल हो गया। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आई और वी रहेगा। यहाँ पे हम जितनी भी स्लाइड समझाई हैं आप जाके देखेंगे तो पता यही चलेगा कि आई और वी को अलग करना, बाकी को अलग कर देना है। तो आई और वी के साथ शैल हैव बीन, और अदर्स के साथ विल हैव बीन। ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए हमने तीनों को एक कॉमन लिख दिया है यहाँ पे। क्रम क्या होता है, जैसे वाक्य हम बनाते हैं सबसे पहले आपको पता ही है सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट और फिर इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ तो उसकी सहायक क्रिया, और इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ उसकी सहायक क्रिया, या इसका हुआ तो फ्यूचर का हुआ तो उसकी सहायक क्रिया। लगा कर क्रिया में फिर ING लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फोर लगाएंगे। निश्चित समय आया तो सिंस लगा देंगे, अनिश्चित आया तो फोर लगाएंगे। उसके बाद टाइम, जो टाइम दिया रहेगा वो लिखेंगे, और बाद में ETC जो बाद में बचता है वो हम इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका वाक्य देखते हैं, तीनों के लिए अलग अलग देखते हैं। तो वाक्य नंबर 1 जो है पहले का रहेगा वह है 3 दिन से गाना गा रही है। देखिए इसमें टाइम आ गया है, कौन सा टाइम दिया है, कितने दिन से, 3 दिन से। ये क्या है, आपका टाइम दिया हुआ है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये लड़की के लिए सी, देखिए सी आया है, क्या लगेगा, एक वचन के साथ हैज बीन। अब सिंग, उस सिंग में क्या कर देना है, ING, तो सिंगिंग द सॉन्ग, कितने दिन से, 3 डेज, ये हो गया है। इसी प्रकार से हम इसका देख लेंगे तो इसका क्या होता है, परफेक्ट का देखेंगे हम 2 बजे से पाठ याद कर रहे थे। देखिए इसमें रहे थे आ गया, टाइम दिया होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं माना जाएगा आपका, फिर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं माना जाएगा अगर टाइम नहीं है। केवल टाइम का ही तो अंतर है, नहीं तो ये टेंस कौन सा है आपका, वही टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि इसमें टाइम दिया है। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले वी, इसके बाद आपका आ जाएगा हैड बीन। इसमें एक सहूलियत है कि आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, सीधा हैड बीन लगना है, इसमें एक वचन बहुवचन इसमें नहीं देखना है। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, और इसके बाद लर्न, और लर्न में क्या लगा देंगे, ING, तो लर्निंग, और द लेसन। टाइम देखिए यहाँ हमने 4 इसीलिए लगाया था क्योंकि ये 3 दिन था जो कि फिक्स टाइम नहीं था। यहाँ पे 2 बजे तो ये फिक्स है, अगर कह देते 2 घंटे तो वो फिक्स नहीं है, 2 बजे एक फिक्स टाइम है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिंस, जो कि सिंस लगाना है 2 o'clock, इसका ध्यान रखना है। लास्ट अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक वाक्य देख लेंगे, वे सोमवार से
विद्यालय जा रहे होंगे, विद्यालय जा रहे होंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट क्रम का ध्यान रखना है, उसके बाद सहायक क्रिया। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट दे मिलेगा हमें, इसके बाद सहायक क्रिया विल हैव बीन, और जाना की हो जाएगी गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सोमवार, यहाँ दिन से कह देते कि 2 दिन से 3 दिन से, तो वो फिक्स टाइम नहीं था। सोमवार क्या है, फिक्स टाइम है, तो इसमें हम कहेंगे सिंस मंडे। ध्यान देना इस पे। चलिए अब देखिए हमारे लिए जो पढ़ने के लिए रहेगा इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है, जैसा कि हमने पिछले वाक्यों में समझा है, तो इसको भी हम उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि सब में प्रक्रिया एक ही है, किसी का भी देखें। तो चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं, एक उदाहरण एग्जाम्पल। नेगेटिव का देखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का देखेंगे। पहले देख लेते हैं, हुआ है 3 बजे से स्नान नहीं कर रहा है। ध्यान देना है। तो इसको हम जब बनाएंगे, देखो रहा है आया है तो पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले वो है जो कि लड़का है, ही हैज बीन लगेगा, अभी हमने पढ़ा। लेकिन नेगेटिव आ गया है तो हैज नॉट बीन, और स्नान करना वाथिंग, वाथ मीस होता है लेकिन आईएनजी हमें लगाना है रूल के मुताबिक, वाथिंग। और देखिए 3 बजे क्या हो गया, फिक्स समय, तो सिंस 3 o'clock। ध्यान देना इसका बात का, फिक्स समय है तो आपको ध्यान देना है कि आपको सिंस ही वहाँ पे लगाना है। चलिए अब इसका एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं साथ ही। वे 2 घंटे से घर क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव आ गया। इसमें हम एक वाक्य ऐसा देख लेंगे अगले उदाहरणों में जिसमें क्या शब्द पहले आता है। पहले इसको देख लेते हैं। चलिए तो क्योंकि इंग्लिश पहले बन जाएगी जैसा कि बताया था भाई। अब चूंकि दे आया है, दे होता है बहुवचन, तो हम क्या लगा देंगे, हैव पहले, उसके बाद दे, फिर बीन गोइंग टू होम। देखिए 2 घंटे फिक्स समय नहीं है, 2 बजे फिक्स समय है। बजे आ गया तो फिक्स है, घंटे आया तो फिक्स नहीं है, तो क्या कह देंगे 4 2 hours, 4 2 hours। और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ ध्यान ना भूलें, इसको लगाना ही लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का उदाहरण। पहले देखते हैं नेगेटिव का उदाहरण। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ चला गया तो आप इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई बन जाएगा, फिर हैड बीन। इसमें आपको एक सहूलियत है कि आपको सीधा, लेकिन नेगेटिव आया है तो क्या आई हैड बीन, सॉरी, अगर नेगेटिव आया है तो आई हैड नॉट, फिर इसके बाद बीन ईटिंग द फूड। अब देखिए 2 दिन कोई फिक्स समय नहीं है, इसलिए क्या 4 2 days, ये फिक्स समय नहीं है, इसलिए इसको हमने 4 2 days कर दिया। अब एक बात हमें जैसा कि बताया था कि क्या हुआ है 1990 से यहाँ रह रहा था। देखिए ये बात हमने थोड़ा नहीं बताया था इनमें, तो आप ध्यान देख लीजिए। ये 2 तरीके से आता है इंट्रोगेटिव, चूंकि 2 तरीके से आता है, या तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आएगा या वाक्य के बीच में आएगा। वाक्य के बीच में जो आते हैं हम 2-3 वाक्य बता चुके हैं, ये इसलिए हमने इसको लिख दिया क्योंकि बता नहीं पाया था। तो चलिए इसमें करेंगे क्या आएगा। तो देखिए सहायक क्रिया पहले ले आओ, वह है
तो वह के हिसाब से भी, और इसमें तो कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो सबसे पहले हैड आ जाएगा, फिर ही, उसके बाद वीन, लिविंग हो जाएगा, लिविंग हेयर सिंस 1990 हो गया। सिंपल सी बात थी। अब हम लास्ट टेंस की तरफ चलते हैं जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नेगेटिव देखेंगे, हुआ है मंगलवार से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, जगह कम होने की वजह से, फिर भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह है मंगलवार से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि लड़का है, ही लड़का है, नहीं पढ़ रहा होगा, तो इसमें आपको पता है कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता है, तो ये इधर आ जाएगा। क्योंकि ही है तो ही के साथ विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक। अब चूंकि मंगलवार फिक्स दिन है तो सिंस ट्यूसडे, इसको आपको ध्यान रखना है। जो फिक्स दिन रहेगा उसका आपको, उसमें आपको सिंस लगाना है, फिक्स टाइम में, निश्चित समय में। दूसरा देख लेंगे, बिहारी 4 घंटे से कहानी क्यों पढ़ रहा होगा। ओके ना, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। तो आपको पता ही है कि जैसे कि सबसे पहले बनाएंगी नेम, सबसे पहले भाई बिहारी के हिसाब से आएगा विल आगे, फिर बिहारी, और बिहारी के बाद आपका हैव बीन, और इसके बाद रीडिंग द स्टोरी फॉर 4 आवर्स, और ये आपका क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अब इस टेंस में लगभग जो ज़रूरी चीज़ें थी हमने सारी कराई हैं। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे, जो कि हमने अपनी तरफ से इसको स्लाइड को पूरा कर दिया है। टेंसेस में आपके लगभग संभवतः पूरे हैं। कुछ आपके प्रयोग होते हैं जो बहुत अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपकी डिमांड रहेगी, अगर आप इसको कमेंट के जरिए हमें बताते हैं कि हमें इसके यूजेज भी चाहिए, यूज जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जो मोस्ट होते हैं, तो उसके लिए अगर आपको चाहिए हैं, यूजेज चाहिए, तो आप उसके लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।